हाँ, हुआ। जो बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ नीट, जेई या और सीयूटी या किसी भी एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन करें, तो आज आज नहीं, टीटीएस में ट्यूसडे यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन 12th वालों का सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा। शाम को 5 से 5:30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा लाइव, ठीक है ना, 5 से लेकर उतना के बीच में। और 11th वालों का MWF में, ठीक है, ये सीरीज चलेगा। तो जिन बच्चों को भी अगर करना है इसके अलावा, तो वहां पे लाइव जुड़ सकते हैं। आधा घंटा पौन घंटा का डेली सेशन होगा, जिसमें हम लोग नीट जेई के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिसको करना होगा उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। हाँ, 5 5:30 में जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप जरूरी कैसे बोलते हैं कि 5 ही बजे, हो सकता है 5:15 में आ जाए, कभी 5:30, बट 5:30 लेके चलो, है ना, इतना रहेगा। चलो आगे स्टार्ट करें। आधे घंटे का डेली सेशन रहेगा, आप लोग जुड़ सकते हो बच्चे लोग। हाँ, शाम को। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक टॉपिक जिसका नाम होगा मीटर। ये मीटर गलत ना लिखे, ई वाला है, सही है। मीटर सेतु, क्या बोलेंगे बउआ? ठीक है, मीटर सेतु। अब होता क्या है, एनसीईआरटी का बुक जरा हमको दीजिएगा कोई आदमी, लाइए। तो मीटर सेतु का अगर आप पिक्चर देखिएगा, ये कुछ नहीं है। मीटर सेतु भी जो है ना, वो भी अज्ञात प्रतिरोध को निकालता है। किसको निकालता है? फिर कहिएगा सर, व्हीट स्टोन सेतु भी तो अज्ञात प्रतिरोध को ही निकाल रहा था। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है, वह बताता है व्हीट स्टोन सेतु कि हमारा सिद्धांत क्या है, और ये बताता है कि यंत्र क्या है। समझ में आया? जैसे सिद्धांत मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि बोला कि सिद्धांत ये कहता है कि पानी गर्म करो, चावल डालो, उसमें भात बन जाएगा, ये हुआ एक सिद्धांत। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एगो कठौता चाहिए होगा, उसमें पानी रखना पड़ेगा, ढकना रखना पड़ेगा, गैस लगाना पड़ेगा। तो सिद्धांत में और मशीन बनाने में चीजें जुड़ अलग अलग हो जाती है ना। सिद्धांत को साबित करने के लिए बहुत सारा मशीन पार्ट पुर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो पार्ट पुर्जा लगा दोगे तो जो यंत्र बनेगा उसे क्या बोलेंगे? और जिस सिद्धांत पे वो कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा? व्हीट स्टोन सेतु। कौन सा सेतु बउआ? तो इसका जो पिक्चर है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो कुछ इस तरह से है। हैं? ये क्या हुआ भाई? एनसीईआरटी ने टॉपिक है साफ कर दिया। बहुत सही राजा, बहुत सही। ठीक है, पुराना वाला किताब है? नहीं, किसी का पुराना वाला किताब नहीं है, लाओ ना, वही होगा पुराना वाला। बताइए तो, ये कितना कितना अन्याय किया है। अब बिहार बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बताइए, जो जो मास्टर इस तरह से करवाएगा उसे साफे हो जाएगा बेचारा वो। हम्म, वो है ना, नया था तो सीधे वो इतना टॉपिक है वो, हाँ हो गलो हो गलो, ठीक है ना। बउआ याद देखो, ये देखो, ये बना हुआ है ना पिक्चर अजीब सा। अब इस पिक्चर को यहां से समझाएंगे, एक बार थोड़ा आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, तो ऐसे समझना और 3D में समझना, दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बार 3D में दिखा दूं कि ये काम कैसे करता है। इस वीडियो में समझेंगे। कुछ इस देखो, व्हीटस्टोन सेतु है, तो किसके सिद्धांत पे ये काम करेगा? व्हीटस्टोन सेतु। कै गो प्रतिरोध है? 4, जिसमें से एक का मान हमको पता। अब उसको, ये तो हमारा सिद्धांत हुआ, लेकिन अब मशीन कैसे कैसे बनेगा, ठीक है ना, उस मशीन को बनवा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु, 4 गो प्रतिरोध लगा हुआ है, जिसमें से एक का मान हमको पता नहीं है। अब गैल्वेनोमीटर देख रहा है, 0 दिखा रहा है, बैलेंस था। अब इसमें कैसे कैसे बनेगा वो जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। सब, अब इसने क्या सेटअप किया? इसने बोला, किसने बोला? इसने बोला कि भाई साहब, एगो ये हमारे पास रेसिस्टेंस बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? ये क्या चीज है आप नया जी उठा के ले आए भाई? रेसिस्टेंस बॉक्स कहता है कि हम अपनी वैल्यू, एक होता है फिक्स रेसिस्टेंस, फिक्स प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू अगर 10 है तो बदलने वाली
पर ये क्या कहता है कि हम अपना वैल्यू 5 भी कर लेंगे, चाहे जैसा तुम बोलोगे, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये इसको बोलते हैं मशीन, घुमाओगे तो वो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, प्रतिरोध बॉक्स। कौन सा बॉक्स? इसका क्या मतलब हुआ? वो अपने प्रतिरोध को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? और ये है हमारे पास अज्ञात, क्या बोलेंगे बउआ? जिसका हमको ज्ञात ही नहीं कि इसका वैल्यू कितना है। लगा दिए लाके इस मशीन में। अब कह रहा है इसको मैंने, किसको मैंने? इसको मैंने यहां से ऐसे लाकर एक मीटर पे लगा दिया। किस पे लगा दिया? मीटर पे। और मीटर के नीचे तार बांध दिया। अच्छा, तार का देखो तो मोटाई एक जैसी है कि नहीं? बोलना हाँ। और तार की लंबाई कितनी मीटर है? 100 मीटर है रे, 100 सेंटीमीटर है। तो कितना मीटर होगा? 1 मीटर। तो आप बताइए इस तार की लंबाई कितनी, इसकी मोटाई फिक्स हो गई, और इस तार से लगा दिया गया बैटरी। क्या लगा दिया गया? बैटरी। अब सुनिएगा क्या होगा। हाँ, अब सुनिएगा। जब इस जौकी को इस पर, जौकी है ये, इसको बंसी बोलते हैं, जब इस बंसी को इस पर घुमाएंगे, ठीक, तो अगर इसमें करंट जा रहा होगा, करंट एनएस होगा, तब तो हमारा ही नहीं नहीं नहीं, तब काम नहीं करेगा। इसको कब तक घुमाएंगे? जी, वैसा जगह चुनेंगे जिस जगह पर इसका जो कांटा है वो सोज हो जाए, मतलब आई बराबर 0 हो जाए। तभी ना, याद है कल वाला कहानी, तब ना बैलेंस ब्रिज होगा, संतुलित होगा, जब इसमें क्या नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा तो हर पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई एक पॉइंट मिलेगा ऐसा। तो जिस जगह पर ऐसे जॉकी पे घुमा घुमा के चेक करेंगे, जिस जगह पे हमारा मिल गया, ओ, उसी जगह को हम लोग संतुलित मानेंगे। अब खेल क्या हुआ वो समझो, खेल देखो। प्रतिरोध ने बोला, किसने बोला? कि भैया आर है, ठीक है। क्या है वो? क्या? तो उसने क्या बोला? एक मिनट, राखी कौन से बैच में है? एक्शन जी, कहिए ना, क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, तो एक बार बोलिएगा हमसे मिल लेने के लिए, ठीक है ना? कितना है? इतना में क्या होगा बताइए? ये ठीक है, वो तो समझ लेंगे, इतना में क्या होगा? हैं? सब में तो यही हाल हो रहा है। ठीक है, वहां दे दीजिए, वहां दे दीजिए उनको, शाम। ठीक, ठीक है, बोलिएगा मिल लेने के लिए एक बार, ठीक है ना, चेहरा भूल जाते हैं। तो क्या बोल रहे थे, सॉरी, तो आपको क्या बोल रहे थे बुआ? हाँ, तो इसने हर पॉइंट पे तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो अब आपको पता होगा आर जो है, प्रतिरोध जो है, क्या है बुआ? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध समानुपाती है। अब किसके समानुपाती, मैं आपको समझाता हूं। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आर बराबर, नहीं, एल बट्टा ए, याद आया? ठीक ना? आर बराबर, यहां पर क्या है? रो, एल बट्टे ए। और मैंने पढ़ाया था, लंबाई 2 गुनी बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा? लंबाई 3 गुना बढ़ाओगे तो, 4 गुना बढ़ाओगे तो, 5 गुना बढ़ाओगे तो आपको नहीं लग रहा कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करेगा? बोलना। तो आप अगर बताइए, अगर इसकी लंबाई यहां से मिला 40, तो जो इसकी लंबाई होगी उसका एक प्रतिरोध इधर वाला ये हो जाएगा, और इधर वाला दूसरा। बोलना भाई, लंबाई को मैंने 2 भागों में बांट दिया, तो लंबाई से कौन जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए इस एक तार में कितने प्रतिरोध? एक जीरो के एनने वाला और एक जीरो के, तो 2 प्रतिरोध यह हुआ, और 2 प्रतिरोध यह हुआ। और आपको कल पढ़ा चुके हैं, R1/R4। क्या पढ़ाया है? बोलना। तो एक बात बताओ बउआ, जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। तो आप सपोज करो इसको मैं मान लेता हूं R1, क्या मान लेता हूं? R1। इसको क्या मान लेता हूं? R2। इधर वाले को क्या मान लेता हूं? R3। और इधर वाले को अब माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, हमको बताओ। अरे बोल भाई, मान सकते हैं? अच्छा, और आपको एक बात मैं बता दूं, मान लो इसकी लंबाई L थी, तो ये लंबाई क्या होगा?
होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। अगर यहाँ की लंबाई क्या है, तो यहाँ की लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस एल। और मैं आपको पढ़ा चुका कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताइए R1 और बट्टे R2 यहाँ लिख सकते हैं, देखो तो। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R4 बट्टा R3। आप बताओ R4 की वैल्यू यहाँ कितनी है, एल, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो बताइए क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल। बोलना, आप हमको बताइए, हमको मान किसका निकालना था बुआ, तो क्या मैं यहाँ पे R2 बराबर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर R2 बराबर देखो तो R1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 माइनस एल, अब बट्टा क्या, ये लिख सकता हूँ, देखो तो। बोलना, निकल गया, ये तो निकालना था हमको। तो अब हमको क्या करना है, R1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये तो हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं ना। अच्छा, और लंबाई नाप लेंगे इस पर, मान लीजिए 50 है तो 50, 50 है तो 50, और रख के नहीं निकाल लेंगे, खत्म, यही कहानी था इसकी। बस यही 5 नंबर ही है आपका। कहानी समझ में आया क्या हुआ है, इसमें कोई दिक्कत। हमने क्या कहानी बनाया, दो प्रतिरोध ऊपर और दो प्रतिरोध नीचे, लेकिन प्रतिरोध को अब दर्शाया जाएगा लंबाई के फॉर्म में, किसके रूप में, क्योंकि जो दुकानदार होगा वो लंबाई ना मापेगा इसे, उसको प्रतिरोध प्रतिरोध से क्या मतलब है, वो लंबाई मापेगा, और लंबाई हमको पता है किसके समानुपाती होता है, तो लंबाई मापे मतलब समझो प्रतिरोध माप लिया हमने, तो इससे कितने पार्ट बन जाएंगे, दो। एक संतुलित जो यहाँ पे हुआ उसके इस तरफ, और एक उस तरफ, इसको मानेंगे एक प्रतिरोध, इसको मानेंगे दूसरा, किस पे रख देंगे, व्हीटस्टोन सेतु वाले पर, और रख के वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, खत्म, यही तो कहानी था। ठीक है, इतना बात समझते में कोई दिक्कत। तो आप प्यारे बच्चों, अब इसका 5 बातें होगी। पहला, परिभाषा क्या है, दूसरा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तीसरा, इसकी बनावट क्या है, चौथा, इसका कार्य विधि क्या है। बस यही लिखा ना, हम आत्मा आपको समझा दी, आप खाली बकवास करना बाकी रह गया, लिखवाना है। समझ में आ गया बच्चे लोग, तो बोलते हैं ना टॉपिक को 5 मिनट के अंदर समझा दीजिए, बाकी तो खाली भाषण है उसमें, ठीक है ना। तो आप लिखिए तो प्यारे बच्चों। हम्म, क्या क्या है, हाँ हेडिंग दो। हमारे ट्यूशन का एक सिंपल सा मोटिवेशन है, मोटो है, नया बच्चा आए चाहे नया, पुराने का भाई बहन यही पढ़ना चाहिए बस, जो पढ़ ले उसका भाई बहन, की हाँ भाई चल जो आराम से वहाँ बैठ के पढ़ लियो, ठीक है ना। हमारा भाई बहन नहीं है, आपसे बड़े हैं तो फिर बोलो। तब कैसे, मामी है। वो माम, हाँ तो मामी के बेटा बेटी सब सियान हो ही गए, हमारे तो स्टूडेंट है कि बुआ बेटी सब सियान हो गया, पता है। एमर्स में अपने स्टूडेंट, मेरा जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, उसको 5 साल, अभी 8 साल के बेटा उसको पढ़ा रहा है, बोले तुम, तो हाँ, अरे बाप रे बाप, इतने एक बड़का हो, बाप बहुत सियान हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। लिखते बुआ, लिखवाते हैं। मीटर सेतु की परिभाषा लिखो तो, लिखो तो, वैसा यंत्र जो जो अज्ञात प्रतिरोध को मापता हो, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध को मापता हो, उसे, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे हैं, हाँ बोलो, उसे मीटर सेतु कहते हैं। कौन सा सेतु प्यारे बच्चों, मीटर सेतु, ठीक है। अब लिखोगे बउआ, परिभाषा हो गया, अब क्या लिखेंगे, सिद्धांत, लिखो तो सिद्धांत।
सिद्धांत। हम्म सिद्धांत। अब देखो, आपको पता है ना व्हीटस्टोन सेतु? याद है? R1, R2, R3, R4। तो क्या सिद्धांत है बउआ इसमें? R1 बट्टा R4 बराबर क्या हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए तो इसको। लिखिएगा, यह, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, क्या लिखेंगे बउआ? यह, क्या लिखवा रहे थे हम आपको? यह व्हीट स्टोन सेतु, यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, आप इस पिक्चरवा को बना लीजिए। चलिए, इस पिक्चर को। नारायण नारायण। वाह, इतना अच्छा हवा में वो सब पंखा क्यों चलाया हुआ है? ए, ओए, ए, कौन सा बहुत हवा? ये इतना सुंदर तो हवा आ रहा है, वह पंखा उधिया रहा है, बाप रे बाप, ठंडा लग गया। चिल्सो मौसम में चिल्सो। ये तो थोड़ा पंखा से क्यों, तो बीच में से। हो गया बुआ, लिख लिए? ऐसा कोचिंग देखा होगा जिंदगी में तो? ऐसा कोचिंग देखा होगा? पंखा बंद करे कौन पढ़ाता है? कि सब पंखा खोल देता है। गरीब है, खुश है, और क्या? तो 5 रुपया पैकेट में है भी नहीं करे। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं? बोलिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे संरचना। कौन सा रचना? देखो, संरचना, कंस्ट्रक्शन। देखो ना, संरचना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। कौन सा सन? हो गया। अब देखो संरचना, तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा पिक्चर, क्योंकि ऑलरेडी ये पिक्चर यहाँ बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप इसको बैठ करके बना लीजिएगा, मैं कहा यहाँ पे भी बन रहा। तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है ना? और वैसे भी मैंने आप लोगों को तो बोल भी किया था ना, ओल्ड वाला बुक डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर आप लोग डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते? वहां से भी तो देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोग, वैसे मैं भेज दूंगा फोटो, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? तो बउआ, आप सुनिएगा। ठीक है? अब संरचना में क्या है तो सुनिएगा, लिखवाता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ से देख के लिखवा देता हूं। संरचना में क्या है? दो प्रतिरोध है। ठीक है, लिखो लिखो तो बउआ। दो प्रतिरोध। मैं इसके नाम जो है ना बउआ, इसके हिसाब से लिख देता हूं। ठीक है ना? जैसे किताब में लिखा गया है, आर माना हुआ है इसको,
और इसको एस माना हुआ है, इसको पी और इसको क्यू, क्या फर्क पड़ता है? हम किताब के हिसाब से नाम में कुछ है क्या? तो लिखिएगा दो प्रतिरोध आर तथा एस, दो प्रतिरोध आर तथा एस, आर तथा एस, एल, एल है ना, या एल, एल बैंड, हाँ एल बैंड, हाँ के सहारे, के सहारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा एक तथा भनभना का सीरियल से, तथा एक फिक्स को क्या बोलते हैं? अच्छा, तथा एक, एक समान, तथा एक और उसके बाद लिखना एक समान, तथा एक एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, तथा एक एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, तथा एक एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबे तार को, 1 मीटर लंबे तार को एल बैंड के सहारे, कौन से बैंड बउआ? एल बैंड के सहारे, बैंड बैंड मतलब बैंड बजा दो, एल बैंड के सहारे मीटर स्केल, मीटर स्केल, कौन सा स्केल बउआ? मीटर स्केल के, मीटर स्केल के, मीटर स्केल के, मीटर स्केल के नीचे, के नीचे फिट कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है, ठीक है, फिट कर दिया, क्या कर दिया गया है बुआ? फिट कर दिया गया है, ठीक है, फिट कर दिया गया है, ठीक, फिट कर दिया गया है। अब लिखिएगा तथा, तथा, तथा गैल्वेनोमीटर को, तथा गैल्वेनोमीटर हिंदी में लिखना, तथा गैल्वेनोमीटर को, को गैल्वेनोमीटर को बंसी से जोड़कर, किससे जोड़कर? बंसी से जोड़कर ऊपर वाले बैंड से, ऊपर वाले बैंड से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है, जोड़ दिया गया है। जिस बिंदु से इसे जोड़ा गया है, जिस बिंदु से इसे जोड़ा गया है वह, वह आर तथा एस प्रतिरोध का जंक्शन है, वह आर तथा एस, आर तथा एस प्रतिरोध का, आर तथा एस प्रतिरोध का जंक्शन है। क्या है बुआ? जंक्शन, जंक्शन समझते हो ना, जंक्शन, जंक्शन है, ठीक है। चलो अब इस पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखो एक कार्य विधि, पिक्चर में भेज दूंगा। कौन सा विधि? कार्य विधि, लिखिएगा कार्य विधि में। बहुत सिंपल सी बात है, सुन लीजिए कार्य विधि में क्या है।
आप जॉकी को घुमाते हो किस पर? बंसी को किस पे घुमाते हो? तार पर। सुनो ना, बंसी को किस पर घुमाते हो? जिससे आपको कौन सी अवस्था मिलती है? संतुलित। क्या बोलेंगे बउआ? संतुलित। तो संतुलित अवस्था मिलती है, तो संतुलित अवस्था में इसको माना गया है L1 यानी L, और इसको क्या मानेंगे? 100 माइनस L। अच्छा, इसको RS, तो इसको PQ बोल सकते हैं। तो अब यहां से कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है क्या? आपको पता है ना कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ऐसे हालात में आप कह सकते हो कि P जो है वो लंबाई के समानुपाती है, और Q जो है वो 100 माइनस L के समानुपाती है। बोलना हाँ। समीकरण दूसरा। और संतुलित व्हीट स्टोन के लिए, संतुलित व्हीट स्टोन के लिए तो आपको याद है ना, यहां से लिख सकते हैं S/R बराबर Q/P। बोलना, S/R बराबर Q/, अच्छा, Q/P। ठीक है, तो आप बताइए तो वो यहाँ पर S/R बराबर Q का मान, और R को जगह पर क्या लिखेंगे? L। आ गया। ठीक है, अब इसमें L का मान तुम यहाँ पर से जॉकी से निकाल लोगे, एओ का मान दिया रहेगा, दूसरा नहीं निकाल लेंगे फॉर्मूला में रख करके। बोलना, आप लिखो तो बउआ, इसमें कार्य विधि में लिखो तो। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है। लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है। लंबाई प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती होता है, जिससे 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 गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर में तार के, गैल्वेनोमीटर में क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर में तार के, गैल्वेनोमीटर में तार के संतुलित बिंदु से, संतुलित बिंदु से लंबाई के अनुसार, संतुलित बिंदु से लंबाई के अनुसार, संतुलित बिंदु से लंबाई के अनुसार दो प्रतिरोध प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिरोध प्राप्त होते हैं? नहीं चला पंखा, लग गया ना सर्दी? हो गया बुआ? दो प्रतिरोध प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से उतार लो अपना ये वाला काम, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या था बुआ? मीटर से दिखा। पिक्चर में क्यों उतारोगे? पिक्चर तो पहले उतारने की जगह देंगे ना, ये खाली मिलता है लेक्चर में से। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.9, इसको बना के लाइएगा।